प्रिंसिपल पूछताछ करना चाह रहे थे कुछ। फिर मैं इस बात को कहना कुछ 4 दिन पहले भी बुलाया था पूछताछ के लिए, क्या करा? हमने तैयारी दे दी, जेल जाएगा, अगर छोड़ दिया तो जेल तो क्यों का इतनी जेल ना जा, हमारा मरना फिर तो जेल ना जा। सुनवाओगे, दिखाओगे एविडेंस, अभी नहीं लगाओगे, आप खुद लगाओगे, साले को गोली मार देनी चाहती। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज में और आज यहाँ एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। हमारे साथ एक बेटी है, इनका नाम और इनकी पहचान तो हम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन क्या मामला है और आज इस मामले को लेकर जिले के कई प्रमुख लोग भी सामने आए, जनपद जाट महासभा भी सामने आई है। क्या पूरा मामला है इस बेटी से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेटे, क्या पूरा मामला है, आज क्या दिक्कत आपने समाज के लोगों के सामने उठाई और क्या आपके साथ हो रहा था, थोड़ा बताएं। मैं यहाँ पे मतलब मेरा फाइनल ईयर है बीएससी का, तो मतलब मैं यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब एडमिशन लिया था। तो ये डॉक्टर दुष्यंत कुमार मुझे यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन पढ़ाते थे फर्स्ट सेमेस्टर में। इन्होंने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम अपने डिपार्टमेंट में बुलाया और वहाँ पे मेरा हाथ पकड़ा। फिर उसके बाद मतलब मैंने इनको गाली वगैरह दे के मतलब मैं वहाँ से निकल आई। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर फोर्थ सेमेस्टर में इन्होंने मतलब मेरे साथ गंदे वंदे मैसेज किए, मतलब कुछ से कुछ बोलने लगे। फिर मैंने ये बात मतलब यहाँ पे टीचर वगैरह को बताई थी, तो मतलब ये बात इग्नोर हुई उस टाइम पे। फिर अभी 6th सेमेस्टर में दोबारा से मतलब मुझे गंदे गंदे मैसेज, रात के टाइम वीडियो कॉल, वॉइस कॉल ये कर करके परेशान कर रहा है। मैंने इनको बोला भी कि मतलब मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ रही है इस वजह से, क्योंकि बार बार ये मुझे कॉल करते थे और परेशान करते थे। तो फैमिली इसी वजह से पूछती थी कि बार बार तुझे कौन कॉल कर रहा, गंदे गंदे मतलब हैरेसमेंट का। तो मुझे इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब डिप्रेशन मन कर रहा था कि सुसाइड वगैरह कर लूँ। फिर मैं इनके अंकल जी के पास गई थी कल, विकास बालियान के पास। तो इन्होंने बोला कि मतलब मैंने इन्हें अपने सारे सबूत वगैरह ये दिखाए, तो फिर इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक बार उन्होंने आपको पर्सनली मतलब आमने सामने आपको परेशान करने की कोशिश की, उसके बाद मोबाइल के जरिए आप पर प्रेशर क्रिएट किया। अभी जी उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब मैं तुम्हें कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अगर तुम मतलब मुझसे रूम वगैरह पे मिल लो एक बार, ये सब बोला था उन्होंने मुझे। इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब? इन्फॉर्मेशन मतलब ये है कि कॉलेज में क्या हो रहा क्या नहीं, क्योंकि मैं कमाती हूँ ना थोड़ा कॉलेज में, इस वजह से कि कॉलेज में मतलब अब क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब चीज़ें। चाहते क्या थे ये प्रोफेसर दुष्यंत कुमार आपसे? अभी सर मतलब वो तो मुझे गंदी गंदी वीडियो कॉल करके मतलब बोलते थे कि मतलब अपने कपड़े वगैरह निकाल लो, मतलब ये सब चीज़ें बोलते थे सर। वो सारी बात शायद हमारे लिए पूछना भी ठीक नहीं रहेगा, मीडिया पे नहीं जाते। कुछ इस टाइप की चीजें जो हम ये रहे सबूत, सारी चैट, सारे फोटो, उसके भी फोटो, ये सब हमने कॉपी कराई है जो हम अपनी कंप्लेंट में देंगे। और उसके बाद निर्णय तो हालांकि कोर्ट करेंगे हम, क्योंकि संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा सभी मीडिया से भी निवेदन करूँ, इसका नाम पता या कोई ऐसी चीज़ मीडिया पर आप भी ना, क्योंकि एक लड़की का मामला है। नहीं, तो वैसे भी कानूनन नहीं हम लेकिन क्या पूरा मामला है धर्मवीर जी? चूंकि बेटी है, मुझसे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहते, आप बताएं। मामला ये है अमरीश भाई, इस बेटी को काफ़ी समय से परेशान किया जा रहा था और इसने अपनी इज्जत की खातिर, परिवार की खातिर ये चाह कि जान बची रहे। एक यहाँ दुष्यंत नाम का प्रोफेसर है जो इसको परेशान कर रहा था। इसने कई बार कोशिश करी कि ये मान जा अपनी हरकतों से। इसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, चैट, वॉइस कॉल या फिजिकली टच करना, गलत तरीके से टच करना, कई बार हरकत करी और इसने उस चीज़ के लिए परेशान होकर 1090 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। इसको फिर प्रेशर दिया गया, अगर आप मेरी कंप्लेंट करोगे या तो वापस लो, नहीं आपको प्रैक्टिकल में फेल करूंगा, आपकी कोई सुनने का नहीं, स्टाफ सारी मेरी सुनेगा। ये जाके समाज के पास गई, विकास भाई के पास गई। विकास भाई ने हमें बुला, क्योंकि ये आत्महत्या करने जा रही थी। एक बेटी मजबूर होकर आत्महत्या के लिए जा रही थी। जब इसने बताया, मैं कहा बेटी आपको आत्महत्या की, आत्महत्या करेगा वो जो गलत है, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज बनकर हम उठाएंगे। जाट महासभा इसके लिए आज मैदान में है, समाज मैदान में है। या तो इसे इंसाफ मिलेगा, अन्य हम 2 दिन का टाइम दे रहे, परसों को शहर जाम करेंगे और अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे कप्तान साहब के यहाँ, अगर 2 दिन में इसमें कुछ समस्या उसे अरेस्ट करके जेल ना भेजा गया। ये सीधा हमारा कहना है। बाकी जांच का विषय वो पुलिस प्रशासन करेगी। इससे ज़्यादा ना मैं कुछ ओपन करना चाहता, सारे सबूत मेरे हाथ में है। हम ये भी अपनी FIR के साथ देंगे प्रशासन को।
विकास वर्मा जी भी हमारे साथ में है। तो विकास जी, क्या पूरा प्रकरण है? और जाट डिग्री कॉलेज जो एक तरह से अनुशासन के मामले में एक मिसाल था पूरे जनपद में, वहाँ ऐसी घटना कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यही है कि एक जाट डिग्री कॉलेज जिसका एक एक चीज़ बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा बनाया, यहाँ पे कश्मीर की कितनी लड़कियाँ पढ़ के गई, यहाँ पे कभी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई कि भाई किसी लड़की का साथ किसी स्टूडेंट ने भी गड़बड़ की हो। लेकिन एक प्रोफेसर जिस तरीके से एक बिटिया के साथ ऐसा कुछ कर रहा था, मुझे पहले तो ये लगा कि शायद ये कुछ गलत कह रही है या इसने कुछ छिपाया है। लेकिन जब इसने आगे मुझे साक्ष्य दिखाए और वो इसको वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, बार बार कह रहा है वीडियो कॉल, कह रहा है तू कपड़े उतार, उसकी इसने रिकॉर्डिंग करी है, इसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती, दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करी, तो मुझे अपने कपड़े उतार के ये दिखा रही, इसकी ये कह रही है मेरी बुआ जी हैं, मेरे वो हैं, तुम फ़ोन मत करो, तुम मुझे परेशान यार यार करके बोल रहा है। कभी मतलब इतना हैरेसमेंट नहीं हो सकता, इतना नंगा नाच नहीं हो सकता प्रोफेसर का और शिष्य का, एक गुरु का, और इतना बड़ा ये महत्व होता है, भगवान वाला इसमें है। और इस कॉलेज के लिए धब्बा लगा है। सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज पे इतना बड़ा धब्बा एक प्रोफेसर ने लगाया है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरी बात, एक बिटिया जो है कम से कम ये सामने आई है, ये मैं इस सारे प्रकरण में मुझे एक अच्छी बात ये लगी है कि ये हैरेसमेंट के बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मानसिक हैरेसमेंट है, इसके फादर डिप्रेशन में है, इसने अपनी मम्मी को एक एक चीज़ बता रखी है, अपने भाइयों को एक एक चीज़ बता रखी है, छोटे हैं उसके बावजूद ये बोल्डली मेरे पास आई, इसने कहा अंकल मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ हो रखा है। तो मैंने सारी चीज़ देखने के बाद किया। लेकिन मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे बच्चे अगर सामने आते हैं तो आज के इस प्रकरण के बाद अगर कार्यवाही होती है, जैसा हमारे भाई धर्मवीर बालियान जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने बोला, अगर कार्यवाही होती है इसमें तो बहुत से स्टूडेंट जिनका इस तरीके से मानसिक शोषण, सेक्सुअल शोषण, ये सब चीज़ चल रहा है, ये बंद होगा। एक बेटी ने आवाज़ उठाई है और बहुत सी दफ़ा हमने देखा है भाई ऐसे जब प्रकरण सामने आते हैं तो कहीं और जो पीड़ित बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो भी सामने आती है। तो क्या ऐसी भी आशंका है क्या कि ऐसे कुछ और प्रकरण सामने आए? वही मैं कह रहा हूं कि इसके बाद बहुत लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम बेटी को नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे थे कि आप पूरा एपिसोड देख लो, बेटी की कहीं बेटी के से हम एक क्वेश्चन नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पे क्वेश्चन नहीं करने देंगे। अगर आज आप बेटी को इस तरह से करने लगोगे, कल को तो दूसरे भी कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा। इसलिए जो इसने बात कही है उसकी बात का सिरे से जितने भी इसने सबूत दिए उसका जांच करो और उसे यहाँ से एकदम से बाहर करो। ये बहुत मतलब शर्मसार वाली घटना है और मुजफ्फरनगर के लिए यहाँ कभी ऐसे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये लड़की अगर कल आत्महत्या कर लेती, मैं इसकी मदद ना करूँ और ये आत्महत्या कर ले, जिम्मेदार कौन होता? इसके फादर डिप्रेशन में, आप सोच के देखो, 23 साल इसकी उम्र है, शादी इसकी होने वाली होगी आगे और कैरियर इसको बनाना है और इसके ये इतनी शोषित कर दी गई कि ये आत्महत्या करे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम तो निश्चित तौर पे उस आदमी को जेल जाना चाहिए, उसको सस्पेंशन नहीं, उसको बर्खास्त होना चाहिए, उसमें शासन को कार्रवाई करनी चाहिए, उसको बर्खास्त करे और पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करते हुए। इसने 1090 पे 5 दिन पहले कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद महिला थाने में यहाँ जांच भी आई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसे तो अभी तक अरेस्ट करके अंदर भेज देना चाहिए, 100% अरेस्टिंग होनी चाहिए उसकी। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो ब्रजवीर जी, क्या पूरा मामला था और कैसे इस तरह की घटनाओं को आप देखते हैं? भाई, एक समाज की लड़की थी हमारे, उसके साथ एक प्रोफेसर ने बदतमीजी करी, उसे बार बार अश्लील मैसेज भेज रहा था। तो उसके खिलाफ यहाँ पहले तो स्कूल प्रशासन को शिकायत की, लिखित में, फिर पुलिस को भी शिकायत में दिया। और भाई विशु हमसे पहले यहाँ अपने टीम को लिए बैठे थे, ये पहले ही हमसे पहुँच गए यहाँ और उसके खिलाफ पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करी और गिरफ्तार करके ले गए उसको। तो शिक्षक और छात्र का नाता, छात्र का विशेष तौर पे बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में प्रोफेसर साहब के इस कृत्य को कैसे देखते हैं आप और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो देखो, पुलिस ने भी तुरंत ही करी, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और ये जो शिक्षक का गुरु का वो था, जो होना चाहिए था, वो इसमें बहुत गलत बात हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक शिक्षा का मंदिर है, मंदिर में ऐसी बातें ठीक नहीं रहती। क्या कार्रवाई चाहते हैं? वो हम तो कार्रवाई होता है, वो जेल में चले गए, अब वो अपने अंजाम भुगतेगा। सारे सबूत उसके पास हैं जो दिए गए, लड़की ने जो सबूत दिए हैं वे पुलिस प्रशासन को सौंप दिए गए। तो बड़ा मामला जनपद के चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में सामने आया है और मांग उठा दी है समाज के लोगों ने। आज प्रबुद्ध समाज के लोग यहाँ पहुँचे, जाट समाज के लोग भी पहुँचे और
इस मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जाए और इस बेटी को न्याय दिलाया जाए। साथ ही आरोपी प्रोफेसर को बर्खास्त किए जाने की मांग भी उठाई गई है और चेतावनी दी गई है कि अगर कार्रवाई ना हुई तो फिर मुजफ्फरनगर में एक और बड़ा आंदोलन होगा।